सो HTML फाइल बना के अगर मुझे सर्व करना है पेज में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास एक फ़ाइल है, यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन होता है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि कोड में रहेगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। सेंड फाइल को हमें देना होता है फाइल का पाथ। फाइल का पाथ कि आपका जो फाइल है वो कहाँ रखा, जो भी HTML पेजेस हम क्रिएट करते हैं उसको हम बोलते हैं व्यू, क्योंकि वो पेज यूज़र को दिखता है, तो हम उसको बोलते हैं व्यूज़। ठीक है, तो बेसिक्स के अंदर मैं फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ व्यूज़ नाम का, व्यूज़। ठीक है, इस व्यूज़ के अंदर एक और फाइल बना लेते हैं इंडेक्स डॉट HTML। इस इंडेक्स डॉट HTML के अंदर एक HTML फाइल का टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ div, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ div एंड देन div के अंदर एक h1 ऐड कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ डमी टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक h2 ऐड कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम HTML फाइल, दैट्स इट। तो अब मैंने HTML फाइल ऐड कर दिया है। इस HTML फाइल को हमें सर्व करना है जब हम होम पेज पे विजिट करेंगे। तो मेरे पास जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल फंक्शन है, इसको मुझे देना है फाइल का पाथ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो क्या आया, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ ताकि हमको फाइल का पाथ मिल सके डायरेक्ट। तो मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टरी नेम, तो यू कैन सी कि डायरेक्टरी नेम में मुझे क्या मिलता है, मुझे डायरेक्टरी नेम में मिलता है मेरा बेसिक्स तक, बेसिक्स का जो फोल्डर है वहाँ तक मैं आ चुका हूँ। ठीक है, यूजिंग डायरेक्टरी नेम। नाउ अगर मैं डायरेक्टरी नेम के आगे कर दूँ प्लस करके एंड देन यहाँ पे मैं लगा दूँ स्लैश व्यूज़ स्लैश इंडेक्स डॉट HTML, ये अगर मैं करता हूँ तो यू कैन सी कि मेरे पास फुल पाथ मिल गया जो उस फाइल को डिफाइन करता है। नाउ मैं यहाँ पे Node.js यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ पैकेजेस होते हैं लाइक कॉन्स्ट पाथ इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक पाथ, जो पाथ नाम का मॉड्यूल है उसको मैं लोड कर रहा हूँ यहाँ पे पाथ, एंड देन यूजिंग दिस पाथ हम इसको आसान बना सकते हैं जो कॉन्केटिनेशन है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में ये जो पाथ है वो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाथ डॉट ज्वाइन। तो पाथ डॉट ज्वाइन क्या करेगा, मैं इसको दो पाथ देता हूँ कॉमा करके, तो ये उसको मुझे सिर्फ यहाँ पे फाइल्स के नाम देना है लाइक दिस। ओके, यानी जो बीच का जो स्लैश है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा यूजिंग दिस ज्वाइन फंक्शन। सो यू कैन सी कि मुझे पाथ मिल गया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स में जो पाथ डिफाइन करने का तरीका है वो अलग अलग होता है, कहीं फॉरवर्ड स्लैश कहीं बैक स्लैश लाइक दिस। तो पाथ डॉट ज्वाइन उस चीज़ का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो इससे मैंने क्या किया, इससे मुझे मिल गया उस फाइल का पाथ, तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो इससे होगा क्या कि सेंड फाइल क्या करेगा, इस पर्टिकुलर फाइल को सेंड कर देगा, दैट्स इट। फाइल हमारा रीलोड हो चुका है। अब चलते हैं ब्राउजर पे, पेज को रीलोड करते हैं। सी यू कैन सी कि जो HTML फाइल है वो हमारे पास आ चुका है। बट इसमें एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है कि मैं इस HTML फाइल को कुछ जावास्क्रिप्ट से डायरेक्ट जो वैल्यू पास नहीं कर सकता। मैं इस HTML फाइल के अंदर रिक्वेस्ट काउंट को एक्सेस यहाँ पे नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन्स का। जावास्क्रिप्ट इंजन्स क्या होते हैं, तो अभी जो सेंड फाइल फंक्शन है क्या करता है, एक फाइल उठा के सीधे भेज देता है, बिहाइंड द सीन कुछ प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। तो हम जब जावास्क्रिप्ट इंजन का यूज़ करेंगे, टेम्पलेट इंजन्स का यूज़ करेंगे, टेम्पलेट इंजन्स क्या करेंगे, हमारा जो फाइल है एक टेम्पलेट होगा एंड इसके अंदर हम बताएंगे कि यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट वैल्यू को इंसर्ट करना है। वो कौन सा वैल्यू, वो हम इसको बता सकते हैं, जो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे टेम्पलेट इंजन का, जो ये काम करेंगे, जहाँ हम HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिख पाएंगे। लेट्स सी ये कैसे काम करता है।